Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको एक्सरसाइज 13.9 बताई थी। आज चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 की ओर, जिसका नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम जो स्टडी करेंगे, स्टैटिक्स मतलब स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन विच वी विल स्टडीज अबाउट द इंफॉर्मेशन। यानी एक मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन का स्टडी करते हैं। जैसे स्टैटिक्स जो वर्ड है, दिस इज ड्राइवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यानी लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया, जिसका नाम है स्टेटस। आपने जनरली अभी सुना होगा स्टेटस। आपने डिफरेंट टाइप के स्टेटस लोग डालते हैं व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर। वो स्टेटस क्या है? जस्ट लाइक ए इंफॉर्मेशन है। तो सिंपली आप कह सकते हैं हाँ, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पीपल, ह्यूमन लाइफ, और रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ टू ईचफुल टू द स्टेट्स, यानी कंट्री या एक स्टेट, एक एरिया के लिए जो इंफॉर्मेशन ईचफुल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड स्टडी ही हमारा स्टैटिक्स कहलाती है। ठीक है। अब हम यहाँ पर मेन रूप से जो ये चैप्टर है, दिस इज डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन। सो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंट्री और ह्यूमन लाइफ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इवेंट्स एंड डिफरेंट फैक्ट्स, यानी जो अलग अलग तथ्य, अलग अलग घटनाओं से संबंधित जो हमारे इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में स्टडी करेंगे और उनके बारे में उनको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। एक संक्षिप्त रूप में इस चैप्टर में हम आपके यानी डाटा से रिलेटेड कंसेप्ट का स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन के रूप में लिया है डाटा। डाटा को आप प्री क्लासेस में हमेशा सीखते आए हैं। अभी 8th क्लास में भी आपने कंप्यूटर वाले चैप्टर में, मैथमेटिक्स वाले में डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे, और 7th में पढ़ा, 6th में, और सभी क्लासेस में लगभग इसके बारे में चलता रहा हमेशा से। लेकिन उसके बाद हम कुछ यहाँ लार्ज स्केल पर भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो डाटा हमारा क्या होता है? डाटा एक कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द डाटा। सिंपली बात समझ सकते हैं, जिसका कोई मीनिंग हो, कोई अर्थ हो, कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती हो, तो उसको, उस इंफॉर्मेशन को ही हम डाटा कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जिससे कोई मीनिंगफुल हो। अब जैसे मीनिंगफुल और मीनिंगलेस क्या होता है? जैसे अभी हम आपसे कहते हैं कि आपकी क्लास में बड़े स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ बड़े स्टूडेंट्स बताइए, बड़े छात्रों का नंबर्स बताइए, कितने नंबर से, है ना? या नंबर ऑफ टाल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्मॉल स्टूडेंट्स। अब स्मॉल और टाल हालांकि एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं है, कितने लंबे और कितने छोटे। इसलिए अगर हम ये कह दें नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैविंग द हाइट मोर देन 100 सेंटीमीटर, मोर देन 120 सेंटीमीटर, इस तरह से ऊपर वाले स्टूडेंट बताएं, तो आप फटाफट से गिन सकते हैं कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। या नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव द हाइट लेस देन 120 सेंटीमीटर, तो आप उसमें काउंट कर सकते हैं। तो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के हमारे क्या होता है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमारी डाटा कहलाती हैं। और एग्जांपल के लिए हमने दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ ए स्कूल। अब यानी किसी स्कूल के प्रत्येक क्लास में स्टूडेंट की जो नंबर्स हैं, दैट इज नोन एज द डाटा। राइट। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट ऑफ ए कंट्री इन डिफरेंट ईयर्स, यानी अलग अलग ईयर्स में किसी कंट्री का लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता दर क्या है, वहाँ पर कितने पढ़े लिखे लोग हैं, किससे कितने % में पढ़े लिखे हैं, है ना? इस तरह के रेट को हम क्या कहते हैं? लिटरेसी रेट कहते हैं। दिस इज नोन एज द डाटा। अब ये हाइट ऑफ द 20 स्टूडेंट इन द क्लास, यानी अपनी क्लास के 20 स्टूडेंट की हाइट, किसी क्लास में 20 स्टूडेंट की हाइट आप अलग लिखे, तो दिस इज द डाटा हो जाएगा। यानी इस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप के हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिनका कोई मीनिंग होता है, जिसका कोई अर्थ होता है। इसके बाद हमारा डाटा डिवाइडेड इन 4 पार्ट। फर्स्ट वन ऑफ द प्राइमरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को डिवाइड किया गया। किस तरह? प्राइमरी डाटा क्या होता है? जो सीधे सीधे हम जाके अपनी आंखों से देखते हैं, वो हमारा प्राइमरी डाटा होता है। जैसे कहीं आप रोड पर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन सीधे सीधे आपके सामने होता है, दिस इज नोन एज द प्राइमरी डाटा। और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीविजन के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती है, दिस इज नोन एज द सेकेंडरी डाटा। चाहे भले ही वही इवेंट हो, लेकिन जब आपने देखी, जो आपके द्वारा देखा गया, दैट इज नोन एज द प्राइमरी डाटा होता है।
और किसी थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के द्वारा अगर बताया जाता है तो उसको कहते हैं हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। इसके बाद रॉ डाटा और अरेंज डाटा क्या होता है। रॉ डाटा हमारा क्या होता है, इसी यानी जो हमारा प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को हम रॉ डाटा और अरेंज डाटा के रूप में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रॉ डाटा क्या, जैसे जैसे हमने क्लास में किसी को अपने अगर 20 स्टूडेंट्स की हाइट लिखी है तो सभी स्टूडेंट, किसी की हाइट होगी 110, किसी को होगी 120, किसी को होगी 150, किसी की होगी हाइट 160 या किसी की होगी 135, किसी को होगी 125। तो जैसे जैसे 20 स्टूडेंट्स की हमने हाइट लिखी अलग अलग, तो जैसी हाइट मिली वैसे लिखते गए, उसको हम क्या कहते हैं, हम रॉ डाटा कहते हैं। और अगर उसी को हम एक टेबुलर फॉर्म में कर दें, एक टेबल में अरेंज कर दें, तो वो कहलाता है अरेंज डाटा कहलाता है। जैसे हमारा वो स्टूडेंट जिनकी हाइट 100 से 110 तक है, कितने स्टूडेंट हैं, 5। 110 से 120 तक कितने हैं, वो बच्चों के नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। और उसके बाद 120 से 130 कितने हैं, 131। तो इस तरह के डाटा को हम क्या कहते हैं, अरेंज डाटा कहते हैं। ठीक है। या जैसे हम कह सकते हैं किसी क्लास में यानी जो 50% से ऊपर मार्क्स गेट करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, बिलो 50 वाले कितने हैं। तो इस तरह से हमारे यानी 40 से 50 कितने हैं, 50 से 60 कितने हैं, 60 से 70 वाले कितने हैं। तो इस तरह से ग्रुप को भी हम क्या कहते हैं, अरेंज डाटा कहते हैं। इस तरह हमारा जो डाटा होता है सीधे सीधे जो दिया होता है उसको हम रॉ डाटा कह देते हैं, सीधे इन्फॉर्मेशन होती है। और जो हमारा उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से हम उसको प्रेजेंट कर देते हैं, तो फिर हमारा वो अरेंज डाटा हो जाता है। ये इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 14.1 है। चलते हैं समझते हैं एक्सरसाइज 14.1 में। इन विच योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। यानी अपने दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ से हमें 5 एग्जाम्पल देने जो डाटा को बिलोंग करते हैं। उनमें से हम कुछ एग्जाम्पल कलेक्ट किए हैं। जैसे पहला है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अवर स्कूल। जैसे हमारे स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारे एक तरह का डाटा है। हमारे स्कूल में डिफरेंट ईयर्स में कह सकते हैं या पर्टिकुलर ईयर्स में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक डाटा हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रीज इन अवर स्कूल पार्क। स्कूल पार्क में नंबर ऑफ ट्री, कितने ट्रीज है ना, कितने ट्री है वो भी हम कह सकते हैं। हमारे में 20 ट्री है, 30 ट्री है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक डाटा हो गया। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 3 ईयर्स। यानी लास्ट 3 ईयर्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है पर मंथ, वो हमारा क्या रहा है, वो हमारा सारा कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाएगा, एक तरह का डाटा कहलाएगा पर मंथ में जो आ रहा। इसके बाद नेक्स्ट 4th वन है इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर। यानी जो इलेक्शन होते हैं उनका रिजल्ट क्या रहा, किस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ने कितने वोट मिले, कौन सी पार्टी फर्स्ट नंबर पर रही, कौन सी सेकंड नंबर पर रही, किस पार्टी की ज़्यादा वोट पड़े, किसी के कम वोट पड़े। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारा क्या होता है, इलेक्शन से रिलेटेड रिजल्ट्स होते हैं और वहाँ से कहाँ से, टेलीविजन से या न्यूज़पेपर के माध्यम से कलेक्ट किए गए। इस तरह से भी हमारा डाटा होता है। 5th वन है लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे। और एजुकेशनल जो सर्वे हुआ करती है वहाँ से लिटरेसी रेट का प्राप्त करना भी हमारा क्या एक तरह का डाटा होता है। भाई हम सीधे सीधे तो पता नहीं कर सकते घर घर जाकर कितना लिटरेसी रेट है, तो वहाँ से पता करेंगे या टेलीविजन के माध्यम से, या आजकल तो नेट का सिस्टम चला है, नेट से भी आप सर्च कर सकते हो, वहाँ से लिटरेसी रेट प्राप्त कर सकते हो, या न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम लिटरेसी रेट को कलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा लिटरेसी रेट जो है पर मंथ या पर ईयर हमारा किस तरह से बढ़ रहा है या क्या घट रहा है। इस तरह से हमारा लिटरेसी रेट फ्रॉम द एजुकेशनल जो सर्वे होती है उससे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये था हमारा पहले क्वेश्चन का 5 एग्जाम्पल लिखने थे हमें। इसके बाद सेकंड वाला है हमारा क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अब वही बात, इसमें जो डाटा हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं इनमें प्राइमरी डाटा कौन सा है और सेकेंडरी डाटा कौन सा है। अब जैसे आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अवर स्कूल, तो सीधे सीधे हम देख के बता सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी डाटा हो गया। ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्रीज इन अवर स्कूल पार्क, ये भी हमारा प्राइमरी डाटा हो गया। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ अवर हाउस फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 3 ईयर्स की हमारा ही सिलेक्शन है, कहीं ऐसा तो नहीं हम न्यूज़पेपर से लिखने आ रहे हो, तो ये भी हमारा क्या हो गया, हमारा प्राइमरी डाटा हो गया। इसके बाद इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर। यानी टेलीविजन और न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता पड़ रहा है, तो वो क्या हमारा सेकेंडरी डाटा है।
ठीक है, क्योंकि हमने खुद ने कलेक्ट किया, वो टेलीविजन से या न्यूज़पेपर के माध्यम से। सेकेंडरी डाटा हो गया लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम द एजुकेशनल सर्वे, कोई एजुकेशनल सर्वे है वहाँ से हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, ये हमारे द्वारा नहीं हुआ, किसी दूसरे ने कलेक्ट किया, एजुकेशनल सर्वे हुई इसमें, वहाँ से हमने कलेक्ट कर लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। इस तरह प्राइमरी डाटा हमारे फर्स्ट 3 एग्जाम्पल प्राइमरी डाटा के हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और सेकेंडरी डाटा में आप देखें, सेकेंडरी डाटा में हमारा 4th और 5th ये दोनों हमारे सेकेंडरी डाटा हैं। 4th लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, ये भी हमारा सेकेंडरी डाटा है। और इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द टेलीविजन और न्यूज़पेपर, ये भी हमारा सेकेंडरी डाटा है। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537.